जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। आज हम प्योरली लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लाइन्स और एंगल्स, लाइन्स क्या होते हैं, लाइन्स कितने काइंड्स के होते हैं, एंगल्स क्या है, एंगल्स के कितने काइंड्स होते हैं, ये सारी चीज़। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं लाइन। लाइन क्या है? हम लाइन के बारे में कहते हैं अ लाइन which is made up of infinite point। इनफाइनाइट पॉइंट्स की बात। अब इसमें क्या होता है, मैंने बोला कि ये जो लाइन होता है अपना, वो क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कई सारे, अनंत, जिसके कि काउंट ही नहीं हो सकता, उतने पॉइंट से मिल करके ये बना हुआ होता है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, और इट इज वन डायमेंशनल। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये क्या हो गया? एक लाइन हो गया। और लाइन कैन बी स्ट्रेट। दिस इज स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? लाइन कैसे होती है? कर्व होती है। कर्व यानी टेढ़ा मेढ़ा। कर्व यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वक्र भी बोलते हैं। दूसरा हम बात करते हैं किसके? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोस्तों क्या होता है? इसमें हम देखें, ये जैसे ये क्या था? इनडेफिनेट पॉइंट से मिलकर बना होता है लाइन। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट ये आपके डेफिनेट पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इट इज ड्रॉन बिटवीन टू डॉट्स या फिर पॉइंट्स। ये कैसे? इसके बारे में कहते हैं कि इसके जो होते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और इसके एक एंडिंग पॉइंट। इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट हैज़ अ एंडिंग पॉइंट टू। ठीक है दोस्तों। अब इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ये आपको दो डॉट्स के बीच में ही खींचे जाते हैं। ये क्या हो गया अपना? एक ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब तीसरा चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है रे। रे भी एक प्रकार की लाइन ही है, लाइन का काइंड ही है। लेकिन क्या होता है इसका? लाइन हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट हैज़ नॉट अ एंडिंग पॉइंट। लाइन या रे के बारे में कहा जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ अ line that has one end point or starting point। ठीक है।
इसके बारे में कहते हैं कि भाई इसके आप कह लो एक एंड पॉइंट होता है या फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कैसे दोस्तों, ये देखो, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरे इसके दूसरे जो साइड होता है तो वहाँ पे क्या बना देते हैं हम, एरो। ये एरो ये इंडिकेट करता है कि इसका कोई एंड नहीं है, इसको कहीं कितने भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। दोस्तों कुछ एक दो चीज़ रह गया था, उसको मैं पहले आपको बता दूं। फोर्थ अगर हम देखें तो वो लाइन के ही पार्ट है, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा था कि उसको बताऊं, लेकिन बताना, आपको इन्फॉर्म करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, जो बिल्कुल एकदम क्या होता है, बिल्कुल एकदम लेटा हुआ, ठीक है, लेटे हुए फॉर्म में जो है उसको आप क्या कहोगे, एकदम स्ट्रेट फॉर्म में होता है ये, इसको हम लेफ़्ट टू राइट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। पांचवा हम देखें तो जिसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, बिल्कुल ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब एक और लाइन है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस बेसिकली क्या होती है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दोस्तों क्या होती है, इक्वल होती है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ नापूं, इसको मैं यहाँ से यहाँ मेज़र करूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ मेज़र करूँ, तो ये क्या होगा दोस्तों, हर एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए हाँ, दूसरा चीज़ क्या है कि पैरेलल लाइन में लाइन जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, बिगर और स्मॉलर हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि जो पैरेलल लाइन है वो आपस में इक्वल होता है। हाँ, कुछ केस होते हैं जैसे कि आप देखेंगे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, ठीक है, यहाँ पर आपको, और पैरेललोग्राम में आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको जो उसके साइड होते हैं वो आपको इक्वल नज़र आता है। और न लास्ट वन जो लाइन है वो है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर दोस्तों अपना, जब कोई एक रे किसी स्ट्रेट लाइन के, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो अपने ऊपर पड़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो बिल्कुल आकर के गिरती है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब परपेंडिकुलर लाइन गिरती है किसी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। वो आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या होता है, वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वैसे तो अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये अपने लाइन के बारे में आज था। अगली वीडियो में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।